Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में नागालैंड हिंसा पर बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बैठक में नागालैंड समेत संसद की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। नागालैंड फायरिंग घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। वहीं आज सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में एक साथ बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये हमारी चौथी बैठक, उन्होंने ये कहा, ये भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। आज हमारे पास न केवल अपने द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक स्थिति पर चर्चा करने का अवसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई ने नई दिल्ली में एक साथ वार्ता की। इस दौरान दोनों के बीच भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों ने भेंट स्वरूप एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए। दोनों रक्षा मंत्री ने भारत और रूस के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 21वीं सालाना बैठक भी होगी। भारत और रूस के बीच 2+2 बातचीत भी होगी। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा 7 से 8 घंटे का रहेगा। इस दौरान दोनों देश के भीतर AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन के लिए 5,100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान भारत को हथियार प्रणाली की डिलीवरी के प्रतीक के रूप में पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल भी सौंपेंगे। भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से पुतिन का यह भारत दौरा बेहद छोटा यानी मात्र कुछ घंटों का रखा गया है। लेकिन इसका असर न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों पर होगा, बल्कि इससे चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देशों को भी बड़ा संदेश जाएगा। देश के संविधान निर्माता के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि और इस मौके पर दिल्ली के संसद भवन परिसर में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी समाजवादी पार्टी के समर्थन करेगी। अगले महीने पीएम मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के दौरे की तैयारी में जुटी है। टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने रविवार को कहा, हम उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के रास्ते तलाशने के लिए बैठकें कर रहे हैं। मुंबई टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से हरा दिया। भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में जीत के लिए 540 रनों का टारगेट दिया था, जिसे कीवी टीम अचीव नहीं कर पाई और ऑल आउट हो गए। इस तरह भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत लिया। कोरोना वैक्सीन नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है। यह कोरोना से बचाने में शील्ड की तरह काम करेगी। यह दावा CSIR फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राकेश मिश्रा का है और उनका कहना है कि यह वायरस हल्के लक्षणों के साथ देश के प्रमुख शहरों में पहुंचेगा। नए वेरिएंट के खिलाफ हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रभावशाली होगी, जो बहुत अच्छा संकेत है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 127 करोड़ 96 के पार पहुंच गया, जिसमें 80 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 47 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 67 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में 94% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 70% लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 9 करोड़ डोज लग चुके हैं, जिसमें 5.13 करोड़ लोगों को पहला डोज और 3.85 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 8, 15 और 22 दिसंबर को महाअभियान चलाया जाएगा। वहीं दिसंबर अंत तक 100% वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 61 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,70,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 11 लाख पहुंच गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,306 नए मामले सामने आए। इस दौरान 8,834 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 211 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 98,000 के पार पहुंच गई है। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2 और गुजरात और दिल्ली में 1-1 मरीज मिलने के बाद अब भारत में ओमिक्रॉन के कुल 21 मरीज सामने आ चुके हैं। तेजी से मरीजों की बढ़ती तादाद से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। ऐसे में टेस्टिंग और एयरपोर्ट पर चेकिंग और बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया। प्रदेश के 3 सीमावर्ती राज्यों में केस मिलने से हाई अलर्ट जारी किया गया। राज्यों से होकर आने वाली ट्रेनों की यात्रियों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। वहीं राजस्थान की सीमा से प्रदेश के 10 जिले लगते हैं, जिसे सील करने की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब कोरोना स्पॉट सिटी बन रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा राजधानी में कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं। भोपाल में बीते 16 दिनों में सबसे ज्यादा 115 संक्रमित मरीज सामने आए। औसतन राजधानी में 7 मामले रोज सामने आ रहे हैं। वहीं पूरे प्रदेश में बीते 17 दिनों में 255 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल 25 नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरबा जिले में 6 और जांजगीर में 5 मरीज मिले हैं। वहीं रायगढ़ जिले में 4 मरीज और रायपुर दुर्ग जिले में 2-2 मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 330 हो गई है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रमा पांडे ने कंप्यूटेशनल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए कोरोना वायरस पर 15 दवाइयों को प्रभावी बताया। सभी के परिणाम उत्साहवर्धक हैं। उन्होंने दावा किया कि ये 15 उत्पाद कोरोना की संरचना को प्रभावित करने में कारगर है। सीएम भूपेश बघेल आज शाम उत्तर प्रदेश आएंगे। सीएम शाम 7 बजे रायपुर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने। वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल को यूपी चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, जिसके बाद वे कई मौकों पर यूपी का दौरा कर रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 केस सामने आने के बाद एमपी में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का ऑडिट करा रही है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की अपील की है। दुर्ग का नगरीय निकाय चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और वैशाली नगर निगम, पूर्व मंत्री प्रज्वल अग्रवाल को भिलाई चरौदा और संतोष पांडे को भिलाई नगर निगम के चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने की घोषणा की है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक नीट पीजी के लिए काउंसलिंग को लेकर पिछले 9 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जूडा ने न केवल ओपीडी का बहिष्कार किया था, इमरजेंसी सर्विस को अब प्रभावित होने नहीं दिया था। इंदौर में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को इलाज में दिक्कत हो रही है। जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर 8 दिन से हड़ताल पर हैं, जिससे ओपीडी ऑपरेशन सहित अन्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। राजधानी भोपाल में IB24 की खबर का असर देखने को मिला। पाइपलाइन के गड्ढे से मिनरल वाटर के कैन में पानी भरने वाले वीडियो के मामले में खाद्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए कोलार थाने में पानी भरने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। खंडवा में कृषि विभाग ने अवैध खाद भंडारण मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पालिया गांव में कृषि विभाग की टीम ने दबिश देकर सुनील राठौर के ठिकाने से यूरिया, DAP और सुपर फास्फेट खाद की 148 बोरियां जब्त की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जबलपुर में मीटर रीडिंग में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए बिजली विभाग नई कवायद में जुटा है और इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इसके लिए करीब 10 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने जा रहा है। कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना अंतर्गत विशेषरा में मोड़ के पास मवेशियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं 8 मवेशी घायल हो गए। ट्रक पलटने के बाद ट्रक चालक और हेल्पर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मवेशियों का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। सुकमा के जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक एसआई की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के बाद बेकाज रेफर किया गया। बता दें कि दोनों ओर से वाहनों की भिड़ंत हुई थी। खरगोन के बीकन गांव थाना क्षेत्र में रविवार की रात अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में 3 किसानों की मौत हो गई। ये सभी किसान मिर्च बेचने जा रहे थे। बीकन गांव से 1 किलोमीटर पहले मोड़ पर यह हादसा हुआ है।
अंबिकापुर के लुंड्रा थाना क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक मामला सामने आया। इस मामले में ठेकेदार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 1.5 साल पहले 1 लाख की सुपारी देकर एक महिला की हत्या की गई थी। महिला को शादी के लिए दबाव बनाने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। शाजापुर के भूरिया खजूरिया गांव में तालाब में 3 मासूम बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल तीनों बच्चे कल स्कूल से लौटने के बाद गायब थे। आज खोजने पर गांव के पास ही तालाब में तीनों के शव मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जशपुर के बगीचा इलाके के पहाड़ में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 15 दिनों से लापता थी। महिला का एक हाथ गायब है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। राजधानी रायपुर में सूदखोरों से परेशान होकर एक कारोबारी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। कर से परेशान कारोबारी ने गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। घटना के बाद गंभीर हालत में कारोबारी को अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंज थाना क्षेत्र के नरहरपारा का ये पूरा मामला है। ग्वालियर में अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिससे कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बलौदा बाजार में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तबीयत अचानक खराब होने पर कैदी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि टीआई ने उनकी छुट्टी रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया, जिससे कैदी की मौत हो गई। अंबिकापुर के घाघी जलप्रपात में डूबे छात्र का शव बरामद कर लिया गया। करीब 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की टीम ने शव को ढूंढा। बता दें कि छात्र दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने घाघी जलप्रपात गया था। दतिया में अज्ञात बदमाशों ने एक किसान को गोली मार दी। घटना सिविल लाइन के सिरोल गांव की है। जानकारी के मुताबिक खेत पर काम करते समय किसान पर कुछ लोगों ने गोली चला दी। गंभीर हालत में किसान अस्पताल में किसान को भर्ती कराया गया है। बड़वानी में अज्ञात बदमाश ने ऑटो डील संचालक को गोली मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो डील संचालक की गर्दन में गोली लगी है। फिलहाल इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हटा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ लाठी डंडे और हथियार से वार किए गए। विवाद में परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मड़ियादो थाने में 3 नामजद लोगों पर मारपीट का आरोप है। ग्वालियर में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक से उन्होंने 8,000 रुपए उधार लिए थे, जिससे परेशान होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम क्षेत्र के महोरा में एक नाबालिग छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना से नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनी पर कार्रवाई लगातार जारी है। साई प्रकाश चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने में रायपुर पुलिस को सफलता मिली है। फरार आरोपी मृगेंद्र को एमपी के शहडोल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पैसा दोगुना करने के नाम पर करोड़ों की वसूली की थी। कंपनी के 3 डायरेक्टर अब भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। कबीरधाम के कोकदुर में एक वन रक्षक ठगी का शिकार हो गया। अज्ञात लोगों ने क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर वन रक्षक के खाते से 2,70,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट कोकदुर थाना में की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। भोपाल में शादी का सीजन शुरू होती सूट बूट वाले चोर सक्रिय हो गए। कोई फिजा इलाके में शादी के समय फोटो सेशन के दौरान बदमाश दुल्हन की मां का पर्स चोरी कर फरार हो गया। बैग में सोने की चेन, 2 अंगूठी, 50-60 हजार रुपए नकदी, नई कार की चाबी, मोबाइल समेत अन्य सामान रखे हुए थे। खंडवा जिले के गड़ियाओं गांव में बीते दिनों अज्ञात जंगली जानवर ने खेत जा रहे किसान पर हमला कर दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं मीडिया द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद वन विभाग का अमला हरकत में आया और मौके पर डॉग स्क्वाड भेजकर इस अज्ञात जानवर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। हालांकि अभी तक जानवर पकड़ से दूर है। जांजगीर चांपा के मेऊ भाटा में थ्रेसर से धान निजाई के दौरान खलिहान में आग लग गई, जिससे ट्रैक्टर का इंजन जल गया। वहीं खलिहान में रखा 8-10 बोरा धान भी जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में किसान को 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है। कांकेर चरामा गांव में कुएं में तेंदुआ का शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन अमला और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का शव निकालकर उसका मेडिकल परीक्षण और पोस्टमार्टम कराया गया। तेंदुआ एक वयस्क नर तेंदुआ था। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
सतना के सेमरिया गांव में बाघ की मौजूदगी की सूचना मिलने पर ग्रामीण दहशत में आ गए और इसके बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शावक को पिंजरे में कैद किया और मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में लेकर जाकर छोड़ दिया। डोंगरगढ़ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बौद्ध सभा ने बुद्ध विहार में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खंडवा के खालवा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन निकाला। आरएसएस का ये संचलन हाई स्कूल मैदान से शुरू होकर कुर्मी मोहल्ला बस स्टैंड और खार रोड से होते हुए वापस हाई स्कूल ग्राउंड पर समाप्त हुआ। इस पथ संचलन में बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक शामिल हुए। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में आए जावा तूफान के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया था। वहीं आज भी रैक के अभाव में हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस और प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। अब यह गाड़ी भोपाल नहीं आएगी। बता दें कि पहले समता एक्सप्रेस 4 दिसंबर को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त कर दी गई थी। राजिम के पेताईबंद गांव में आवास योजना होने के बावजूद एक गरीब परिवार झोपड़ी नुमा घर में रहने को मजबूर है। लिहाजा कहा जा सकता है कि जरूरतमंदों को योजना का लाभ सही रूप से नहीं मिल पा रहा। वहीं लाभार्थी परिवार योजना के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में नागालैंड हिंसा पर बैठक के इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बैठक में नागालैंड समेत संसद की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। नागालैंड फायरिंग घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। वहीं सत्र शुरू होते विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में एक साथ बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह हमारी चौथी बैठक है। ये भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। आज हमारे पास न केवल अपने द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक स्थिति पर चर्चा करने का अवसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई ने नई दिल्ली में एक साथ वार्ता की। इस दौरान दोनों के बीच भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों ने भेंट स्वरूप एक दूसरे को गिफ्ट दिए। दोनों रक्षा मंत्री ने भारत और रूस के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 21वीं सालाना बैठक भी होगी। भारत और रूस के बीच 2+2 बातचीत भी होगी। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा 7 से 8 घंटे का रहेगा। इस दौरान दोनों देश के भीतर AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन के लिए 5,100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत को हथियार प्रणाली के डिलीवरी के प्रतीक के रूप में पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल भी सौंपेंगे। भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से पुतिन का ये भारत दौरा बेहद छोटा यानी महज कुछ घंटों का रखा गया है, लेकिन इसका असर न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों पर होगा बल्कि इससे चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देशों को भी बड़ा संदेश जाएगा। देश के संविधान निर्माता के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर दिल्ली के संसद भवन परिसर में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। रिजवी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म ग्रहण करवाया। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल गया। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। आज गाजियाबाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी समाजवादी पार्टी के समर्थन करेगी। अगले महीने पीएम मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के दौरे की तैयारी है। टीएमसी नेता ललितेश त्रिपाठी ने रविवार को कहा, हम उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के रास्ते तलाशने के लिए बैठक कर रहे हैं। मुंबई टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से हरा दिया। भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में जीत के लिए 540 रनों का टारगेट दिया था, जिसे की भी टीम अचीव नहीं कर पाई और ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत ने दोनों मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत लिया।
सीएम भूपेश बघेल आज शाम उत्तर प्रदेश जाएंगे। सीएम शाम 7 बजे रायपुर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल को यूपी चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया, जिसके बाद वे कई मौकों पर यूपी का दौरा कर रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 केस सामने आने के बाद एमपी में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का ऑडिट करा रही है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की अपील की। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने की घोषणा कर दी। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक नीट पीजी के लिए काउंसलिंग को लेकर पिछले 9 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जुडा ने केवल ओपीडी का बहिष्कार किया था, इमरजेंसी सर्विस को प्रभावित नहीं होने दिया था। इधर इंदौर में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को इलाज में दिक्कत हो रही है। जूनियर डॉक्टर अपनी मांग को लेकर 8 दिन से हड़ताल पर हैं, जिससे ओपीडी ऑपरेशन सहित अन्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। राजधानी भोपाल में IBC24 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। पाइपलाइन के गड्ढे से मिनरल वाटर की केन में पानी भरने वाले वीडियो के मामले में खाद्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए कोलार थाने में पानी भरने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। खंडवा में कृषि विभाग ने अवैध खाद भंडारण मामले में बड़ी कार्रवाई किया। पड़लिया गांव में कृषि विभाग की टीम ने दबिश देकर सुनील राठौर के ठिकाने से यूरिया, DAP और सुपर फास्फेट खाद की 148 बोरियां जब्त की। साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जबलपुर में मीटर रीडिंग में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए बिजली विभाग नई कवायद में जुटा है। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्दी घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इसके लिए करीब 10 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने जा रही है। मुरैना जिले में लगातार खाद की किल्लत बरकरार है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। जिले में किसान खाद के लिए 2 तारीख से टोकन लेकर भटक रहे हैं। 5 दिन बाद भी किसानों को खाद की पर्ची और खाद नहीं मिला है। कबीरधाम जिले में कृषि विभाग द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से संचालित दवाई दुकानों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान बोरला विकासखंड के बैजलपुर के भूमि कृषि केंद्र को सील किया गया। वहीं महामाया कृषि केंद्र पर कार्रवाई की गई। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर MD डटसेना द्वारा जिले में अवैध रूप से संचालित 12 कृषि केंद्रों पर भी कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिला के पडरिया थाना अंतर्गत विशेषरा में मोड़ के पास मवेशियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं 8 मवेशी घायल हो गए। ट्रक पलटने के बाद ट्रक चालक और हेल्पर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मवेशियों का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। सुकमा के जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक SI की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के बाद विकास रेफर किया गया। बता दें कि दोनों ओर से वाहनों में भिड़ंत हुई थी। खरगोन के बीकन गांव थाना क्षेत्र में रविवार की रात अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में 3 किसानों की मौत हो गई। ये सभी किसान मिर्च बेचने जा रहे थे। बीकन गांव से 1 किलोमीटर पहले मोड़ के पास यह हादसा हुआ। अंबिकापुर के लुंड्रा थाना क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक मामला सामने आया। इस मामले में ठेकेदार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 1.5 साल पहले 1 लाख की सुपारी देकर महिला की हत्या की गई थी। महिला को शादी के लिए दबाव बनाने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। शाजापुर के भूरिया खजूरिया गांव में तालाब में 3 मासूम बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल तीनों बच्चे कल स्कूल से लौटने के बाद गायब थे। आज खोजने पर गांव के पास ही तालाब में तीनों के शव मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जशपुर के बगीचा इलाके के पहाड़ में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 15 दिनों से लापता थी। महिला का एक हाथ गायब है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। राजधानी रायपुर में सूदखोरों से परेशान होकर एक कारोबारी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। कर्ज से परेशान कारोबारी ने गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। घटना के बाद गंभीर हालत में कारोबारी को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंज थाना क्षेत्र के नरहर पारा का ये पूरा मामला है। ग्वालियर में अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग भागते नजर आ रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बलौदा बाजार में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तबीयत अचानक खराब होने पर कैदी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन का आरोप है कि TI ने उनकी छुट्टी रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया, इससे कैदी की मौत हो गई। अंबिकापुर के घाघी जलप्रपात में डूबे छात्र का शव बरामद कर लिया गया है। करीब 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की टीम ने शव को ढूंढा। बता दें कि छात्र दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने घाघी जलप्रपात गया था। दतिया में अज्ञात बदमाशों ने एक किसान को गोली मार दी। घटना सिविल लाइन के सिरोली गांव की है। जानकारी के मुताबिक खेत पर काम करते समय किसान पर कुछ लोगों ने गोली चला दी। गंभीर हालत में किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बड़वानी में अज्ञात बदमाश ने ऑटो डील संचालक को गोली मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ऑटो डील संचालक की गर्दन में गोली लगी। फिलहाल इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हटा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ लाठी डंडे और हथियार से वार किया गया। विवाद में परिवार के तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरियादो थाना में 3 नामजद लोगों पर मारपीट का आरोप है। ग्वालियर में 1 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कांग्रेस नेता और उसके साथियों ने घर में घुसकर मारपीट कर दी। मारपीट की वारदात महाराजपुरा थाना क्षेत्र के गेरगांव की है। घर में मौजूद लोगों ने पूरी वारदात को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस को भी दिया गया। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक से उन्होंने 8,000 रुपए उधार लिए थे, जिससे परेशान होकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम क्षेत्र के मोहरा में एक नाबालिग छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना से नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनी पर कार्रवाई लगातार जारी है। साई प्रकाश चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने में रायपुर पुलिस को सफलता मिली है। फरार आरोपी मृगेंद्र को एमपी के शहडोल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पैसा दोगुना करने के नाम पर करोड़ों की वसूली की थी। कंपनी के 3 डायरेक्टर अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कबीरधाम के कोकदुर में एक वन रक्षक ठगी का शिकार हो गया। अज्ञात लोगों ने क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर वन रक्षक के खाते से 2,70,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट कोकदुर थाना में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। भोपाल में शादी का सीजन शुरू होते सूट बूट वाले चोर सक्रिय हो गए। कोई फिजा इलाके में शादी के समय फोटो सेशन के दौरान बदमाश दुल्हन की मां का पर्स चोरी कर फरार हो गए। बैग में सोने की चैन, 2 अंगूठी, 50-60 हजार रुपए नकदी, नई कार की चाबी, मोबाइल समेत अन्य सामान रखे हुए थे। खंडवा जिले के बढ़िया गांव में बीते दिनों अज्ञात जंगली जानवर ने खेत जा रहे किसान पर हमला कर दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं मीडिया द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद वन विभाग का अमला हरकत में आया और मौके पर डॉग स्क्वाड भेजकर इस अज्ञात जानवर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। हालांकि अभी तक जानवर पकड़ से दूर है। जांजगीर चांपा के मेओ भाटा में थ्रेशर से धान मिंजाई के दौरान खलिहान में आग लग गई, जिससे ट्रैक्टर का इंजन जल गया। वहीं खलिहान में रखा 8 से 10 बोरा धान भी जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में किसान को 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है। कांकेर चरामा गांव में कुएं में तेंदुआ का शव मिला है, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन अमला और पशु चिकित्सक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का शव निकालकर उसका मेडिकल परीक्षण और पोस्टमार्टम कराया गया। तेंदुआ एक वयस्क नर तेंदुआ था। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। सतना के सेमरिया गांव में बाघ की मौजूदगी की सूचना मिलने पर ग्रामीण दहशत में आ गए। इसके बाद आनंद फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शावक को पिंजरे में कैद किया और मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में ले जाकर छोड़ दिया। बलरामपुर जिले के गोपालपुर गांव के स्कूल और शिक्षक की लापरवाही देखने को मिली। यहां मदरसा प्रधान पाठक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा। इसी बीच बीओ भी स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंच गए और जब शिक्षक को देखा तो पूरा मामला समझ गया। शिक्षक जवाब देने की स्थिति में नहीं था, जिसके बाद बीओ ने प्रधान पाठक के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीओ को पत्र लिखा है। रतलाम के आलोट में तालाब से निकलकर एक मगरमच्छ खेतों में घुस गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। हालांकि मगरमच्छ के खेत में घुस जाने से गांव में हड़कंप जरूर मच गया। डोंगरगढ़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बौद्ध महासभा ने बुद्ध विहार में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में रक्तदान दाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खंडवा के खालवा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन निकाला। आरएसएस का यह संचलन हाई स्कूल मैदान से शुरू होकर कुर्मी मोहल्ला, बस स्टैंड और खार रोड से होते हुए वापस हाई स्कूल ग्राउंड पर समाप्त हुआ। इस पथ संचलन में बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक शामिल हुए। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में आए जावा तूफान के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया था। वहीं आज भी रैक के अभाव में हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। अब यह गाड़ी भोपाल नहीं आएगी। बता दें कि पहले समता एक्सप्रेस 4 दिसंबर को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त कर दी गई थी। राजिम के पिताई बंद गांव में आवास योजना के होने के बावजूद एक गरीब परिवार झोपड़ी नुमा घर में रहने को मजबूर है। लिहाजा कहा जा सकता है कि जरूरतमंदों को योजना का लाभ सही रूप से नहीं मिल पा रहा। वहीं लाभार्थी परिवार योजना के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन किसी ने इनकी सुनी नहीं है। कोरोना वैक्सीन नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है। यह कोरोना से बचाने में शील्ड की तरह काम करेगी। यह दावा CSIR फॉर सेक्युलर एंड
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राकेश मिश्रा का है। उनका कहना है कि यह वायरस हल्के लक्षणों के साथ देश के प्रमुख शहरों में पहुंचेगा। नए वेरिएंट के खिलाफ हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रभावशाली होगी, जो बहुत अच्छा संकेत है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 127 करोड़ 96 के पार पहुंच गया। इसमें 80 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 47 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 67 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में 94% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 70% लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 9 करोड़ डोज लग चुके हैं, जिसमें 5.13 करोड़ लोगों को पहला डोज और 3.85 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 8, 15 और 22 दिसंबर को महाअभियान चलाया जाएगा। वहीं दिसंबर अंत तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 61 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,70,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 11 लाख पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,306 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 8,834 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 211 लोगों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 98,000 के पार पहुंच गई है। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2 और गुजरात और दिल्ली में 1-1 मरीज मिलने के बाद अब भारत में ओमिक्रॉन की कुल मरीजों की संख्या 21 हो गई है। तेजी से मरीजों की बढ़ती तादाद से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। ऐसे में टेस्टिंग और एयरपोर्ट पर चेकिंग और बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया। प्रदेश में के 3 सीमावर्ती राज्यों में केस मिलने से हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों से होकर आने वाली ट्रेनों की यात्रियों की जांच अनिवार्य कर दी गई। वहीं राजस्थान की सीमा से प्रदेश के 10 जिले लगते हैं, जिसे सील करने की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब कोरोना स्पॉट सिटी बन चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा राजधानी में कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं। भोपाल में बीते 16 दिन में सबसे ज्यादा 115 संक्रमित मरीज सामने आए। औसतन राजधानी में 7 मामले रोज सामने आ रहे हैं। वहीं पूरे प्रदेश में बीते 17 दिनों में 255 कोरोना के मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल 25 नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरबा जिले में 6 और जांजगीर में 5 मरीज मिले हैं। वहीं रायगढ़ जिले में 4 मरीज और रायपुर दुर्ग जिले में 2-2 मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 330 हो गई है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रमा पांडे ने इम्यूटेशनल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए कोरोना वायरस पर 15 दवाइयों को प्रभावी बताया। सभी के परिणाम उत्साहवर्धक है। उन्होंने दावा किया कि ये 15 उत्पाद कोरोना की संरचना को प्रभावित करने में कारगर है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों से यहां आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 के नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम आज से प्रभाव में आएगा। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 और मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। इसके अलावा अमेरिका में उन राज्यों की संख्या बढ़ गई है जहां ओमिक्रॉन संक्रमण के पहले मामले सामने आए हैं। यहां पहले से ही कोरोना कहर बरपा रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना वायरस संक्रमण के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। यह फारस की खाड़ी क्षेत्र में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पहला मामला सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया कि संक्रमित व्यक्ति और उसके संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या 11 हो गई है। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं फ्रांस के मंत्री ने भी देश में बिगड़ती महामारी की स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की है। दुनिया भर में कोरोना के 26 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 52 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के कब्जे की बढ़ती आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वीडियो कॉल पर मुलाकात करने वाले हैं। दोनों की बातचीत के केंद्र में यूक्रेन होगा। यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इधर अमेरिका के अधिकारियों का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 70,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सेमरू ज्वालामुखी फटने के कारण यहां मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें कई अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार का कहना है कि ज्यादातर लोग ज्वालामुखी फटने के कारण जल गए हैं। वहीं ज्वालामुखी फटने से भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। बुडापेस्ट स्थित विशाल एक्वेरियम में सेंटा के ग्रुप ने खतरनाक शार्क के बीच क्रिसमस ट्री सजाया है। साथ ही सेंटा ने अंडर वाटर स्टंट करते हुए शार्क को खाना भी खिलाया। इस दौरान लॉबी में भारी संख्या में दर्शक बैठे रहे। यह खूबसूरत वीडियो राइटर्स ने अपने वेबसाइट पर शेयर किया है।
कोरोना के चलते जापान की राजकुमारी एको ने अपना 20वां जन्मदिन सादगी के साथ सेलिब्रेट किया। वह सम्राट नारुहितो और महारानी मासाको की इकलौती संतान है। इंपीरियल पैलेस में हुए शादी जलसे में कुछ शाही मेहमान शामिल हुए। जश्न के बाद प्रिंसेस लोगों का अभिनंदन करने पैलेस से बाहर आए। इस दौरान उन्होंने सफेद रंग की बेहद खूबसूरत पोशाक पहनी थी। रूस के साथ बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रूस डिफेंस एंगेजमेंट में हाल ही के दिनों में अभूतपूर्व तरीके से प्रगति हुई। हमें उम्मीद है कि रूस इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार बना रहेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। भारत अब आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया। न्यूजीलैंड पर मिली बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया को रैंकिंग में पहला स्थान मिला। भारत ने आज न्यूजीलैंड को 372 रनों से हरा दिया। इस जीत के बाद भारत आईसीसी की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया।